दिया हुआ है ना आपके पास। बेटा मोड से एक्स आपके पास इवन फंक्शन होता है आपके पास, तो आप इसको प्लस एक्स खोल के वही करेंगे, आपके पास 2 बाहर 0 से 1 लिमिट, और देखो आपका आंसर आया नहीं आया। ओके अनुष्का। सर रिपीट कर दो। बेटा मोड ऑफ एक्स जो होता है दैट इज द मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन जो आपके पास होता है दैट इज द इवन फंक्शन। तो सर आप ये इसको लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी तो। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अकेला है ना बेटा। एक्सपोनेंट फंक्शन जब अकेला होता है आपके पास तो वो कोई इशू नहीं बन रहा आपके पास, क्योंकि ऊपर मोड लग गया ना अब। अगर ये की पावर एक्स होता ना तो आपकी दिक्कत होती है आपके पास, तो आपको किंग्स प्रॉपर्टी के बारे में सोचना पड़ता। ये आपके पास मोडलेस फंक्शन के साथ दिया हुआ है, तो आप इसको इवन फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं। ओके सर। हाँ गरिमा बोलो क्या डाउट है। सर 8 का 6 पार्ट है, उसमें लॉग वाला दे रखा है तो सीधा ही वैसे करेंगे ना। बेटा किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को जोड़ दो, आपको अपना आंसर दिखाई दे देगा। मैंने यही तो कहा है आपसे। यस सर ठीक। आप लगाओ और फिर ऐड करो और फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, आप देखो अपना आंसर आपको दिखाई देगा। आंसर इसका 0 है, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। सर 0 आंसर तो आगे, लेकिन ऐसे ही होएगा ना, log 2 माइनस एक्स माइनस में लिख देंगे log 2 प्लस एक्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, ऊपर जो माइनस एक्स है वो प्लस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस हो जाएगा, फिर जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगाओगे तो वो क्या होता है, लॉग ए भी होता है मल्टीप्लाई में होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल यस आउट सर। कर देंगे तो लॉग 1 आएगा, लॉग 1 आपका होता है 0। ओके सर। बाकी पार्टिसिपेट भाग गए, 23 ही है बाकी, अभी 41 थे। संस्कृति बेटा हुआ है नहीं हुआ ये बताओ। सौरभ, कैन यू हियर मी सौरभ? यस सर। हुए आपके बेटा? फिफ्थ पार्ट में मॉडुलस फंक्शन जो होता है दैट इज ए इवन फंक्शन, तो ई की पावर जो मोड ऑफ एक्स है वो आपके पास इवन फंक्शन होगा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 ई की पावर एक्स, क्योंकि मोड ऑफ एक्स अब एक्स खुल जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हो गया आपके पास ये, क्योंकि लिमिट आपकी अब 0 से 1 बन गई, तो 0 से 1 आपका पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपका मोड ऑफ एक्स भी पॉजिटिव एक्स हो जाएगा। तो ई की पावर एक्स डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दो, आंसर आ जाएगा। साहिल बेटा हुआ ही नहीं हुआ? साहिल मीटिंग में हो या फिर बस ज्वाइन करके भाग रखे हो? संस्कृति तुम्हें भी आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? आपका भी कोई रिप्लाई नहीं आया? माइनस 6 पार्ट में आपको किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपकी 2 इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगा दो, कैंसिल आउट होके log 1 बचेगा, और log 1 आपका होता है 0, तो आंसर आ जाएगा 0। नितिन यादव बेटा आपके हुए नहीं हुए? हो गए सर सारे। वेरी गुड। नितिन गुप्ता,
नितिन गुप्ता, कैन यू हियर मी? मैसेज आया, नो सर। करो, कितने हो गए? ओके, 7th पार्ट बता दो। नितिन गुप्ता, 7th पार्ट में देखो, x की पावर 99 ये इवन है या ऑड? आपका ऑड है। x की पावर 49 ये भी आपका ऑड है, और x की पावर 19 ये भी ऑड है, क्योंकि सबके ऊपर ऑड पावर लिखी हुई है। तो ये सारे फंक्शन आपके ऑड है। अगर सारे फंक्शन ऑड है तो आंसर सीधे 0 आएगा। इसलिए 7th पार्ट का जो आपके पास आंसर है वो आपके पास 0 है। क्लियर? मुस्कान का डन हो गया है। नीलेश, संस्कृति का चल रहा है अभी। शिवानी, सर मॉडुलस फंक्शन हमेशा इवन होंगे ना? हाँ, मॉडुलस फंक्शन का अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो हमेशा वाई एक्स के सिमेट्री होता है। और अगर वाई एक्स की सिमेट्री हर मोड फंक्शन, ध्यान रखना, वो नहीं होता। सिर्फ मोड ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। आपके पास अगर इसकी जगह मोड ऑफ एक्स प्लस वन होता तो वो सिमेट्री नहीं होता आपके पास वाई एक्स के, तो वो आपके पास इवन फंक्शन नहीं होगा। मैं सिर्फ मोड ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको ध्यान होगा तो इसका ग्राफ बनता है वी शेप में। ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ दोनों साइड में जाता है, आपके पास एक्स के पॉजिटिव साइड में भी, नेगेटिव साइड में। तो आपका वाई एक्स के ये सिमेट्रिक हो गया, और जो ग्राफ आपके वाई एक्स के सिमेट्रिक होते हैं ना, वो इवन होते हैं बेटा। तो सर हमें मतलब एक्स मॉडुलस के अलावा सबको चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल। अगर आपके पास एक्स की जगह यहाँ पर एक्स प्लस वन होता तो आपको फिर इसको ब्रेक करना पड़ता प्रॉपर्टी को। कैसे? आपकी जो लिमिट है ना, -1 से 0, -1 से 1, तो आप फिर उसको ब्रेक करते हैं -1 से 0, 0 से 1। और यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आज मैंने आपसे कहा था ना, आज मैं 2 प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा शायद। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी आपके ब्रेक करने वाली है, जो मैंने आपको बताया भी था कि जो लिमिट होती है हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो कहाँ ब्रेक कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके पास फिर उसमें चला जाता है बेटा। क्योंकि अभी मॉडुलस के ओके क्वेश्चन सर। आएंगे आपके पास बहुत सारे, वो आपके पास उसी में जाएंगे सारे के सारे। जब वो प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी तो मैंने आपको साफ कहा था कि वो आपकी प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी। आपके वो बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन में यूज होगी, एक तो मॉडुलस में और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर में। आपको नॉर्मली वही ब्रेक करना, और कैसे ब्रेक करना है वो भी मैंने आपको बताया था। और अभी क्वेश्चन के जरिए मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। साहिल बेटा, या तो रेस्पॉन्स करो, नहीं तो मैं क्लास से तुम्हें रवाना कर दूंगा अभी। शिवानी, रेस्पॉन्स करो। विनय, पीयूष का डन आ गया। शिवानी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? साहिल, विनय, नीलेश, कानू, जस्ट मूव आउटसाइड। कानू, जस्ट मूव आउटसाइड। बाहर जाओ, बाहर जाओ। खुशी यादव का आया डन। अंजलि यादव का आ गया डन। नमन करण का आ गया डन। विनय भाग गया, वेरी गुड। इतने अच्छे बच्चे हैं ये। शिवानी, आपको सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा मेरी वॉइस? सर मैसेज में डन कह तो रखा है। शिवानी ने कहाँ कह रखा है?
अच्छा, शिवानी ने कह रखा है डन, नीलेश ने भी कह रखा है डन, दिशा का क्या है डन। ओके, तो आई होप सबके क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। ये आपके पास जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, और आपको ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी कि हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपके पास। ओके, डन एवरीवन। नाउ आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। 7 सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको इसमें x को tan थीटा पुट करना है, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करना है कि आपका क्या बन रहा है। तो सबसे पहले आप x को tan थीटा पुट करेंगे। अब क्यों पुट करेंगे उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आपका जब भी 1 + x² होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी 1 + x² का फॉर्मेट होता है, तो हम x को हमेशा tan थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ भी आपको x को tan थीटा पुट करना है। उसके बाद आपको लिमिट चेंज करनी है, और लिमिट चेंज करने के बाद बताइए आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया। चलो इसको सॉल्व करो। मोनिश tan इनफाइनाइट का जो वैल्यू होता है आपके पास tan इनवर्स इनफाइनाइट का π/2 पे होता है। तो जब आप लिमिट चेंज करोगे तो लिमिट चेंज होके आपकी बनेगी 0 से π/2, क्योंकि tan 0 0 होता है और tan इनवर्स इनफाइनाइट इनफाइनाइट आपका π/2 होता है। आपको पता है ना, tan आपके पास इनफाइनाइट और tan इनवर्स इनफाइनाइट आपको कहाँ देता है आपके पास बेटा? π/2 पे देगा आपके पास। सर यहाँ तक हो गया, लिमिट π/2 से 0 log sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan π/2 थीटा। बेटा लिमिट π/2 से 0 क्यों आ रही है? 0 से π/2 नहीं आएगी। 0 से π/2। ओके, और आपके पास ऊपर आपका sec स्क्वायर थीटा आएगा, नीचे भी sec स्क्वायर थीटा आके वो तो कैंसिल आउट हुआ होगा, क्या हुआ है? सर नीचे यस tan सर। थीटा आएगा सर। नीचे tan थीटा क्यों आ रहा है बेटा? सर 1 + सर tan मेरा स्क्वायर तो थीटा। सर ये बच रहा है log sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा d थीटा। सर यही बच रहा है। आपके पास लिमिट 0 से π/2, और आपके पास बच रहा है log ब्रैकेट में tan थीटा प्लस cot थीटा। यस सर। क्या ये बच रहा होगा शायद? सर 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम sec स्क्वायर थीटा लिख लेंगे ना ऊपर वाले को। हाँ, तो ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, वो आपने x को tan थीटा माना है। सर अच्छा, इसका लास्ट में आंसर क्या? बताओ। 7 का आंसर क्या आ रहा है वो बताओ। पाई log 2। तो बेटा इसको फिर आप ऐसे करो, आपके पास log ब्रैकेट में tan थीटा प्लस cot थीटा बच गया ना। अब आप इसको लिखोगे sin अपॉन cos में चेंज कर लो दोनों को। साइन अपॉन कॉस में चेंज करोगे तो आपके लॉग के अंदर आ जाएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा। देखो यस सर यही आ रहा है। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो 2/2 sin थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। यस सर। अब log a अपॉन b की प्रॉपर्टी लगा दो, log a माइनस का log b। और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया था, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। 2x को t मान के फिर हमें लिमिट चेंज करनी होती है। आपको याद होगा मैंने ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व भी कराया था आपको। सर log के बाहर 1/1 + tan स्क्वायर थीटा भी तो है।
बेटा वो कट गया ना, आपने x को tan थीटा माना तो उसका dx भी तो निकालोगे, वो sec स्क्वायर थीटा ही तो आएगा, तो वो आपका नोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी sec स्क्वायर थीटा होता है, कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो आपके पास बचेगा 0 से π/2 लॉग में tan थीटा प्लस का cot थीटा। अब tan थीटा cot थीटा को sin cos में चेंज करके एलसीएम लो, आपका लॉग के अंदर बच रहा है 1 sin थीटा cos थीटा। आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो तो 2/2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा 2/sin 2 थीटा। तो log a/b की प्रॉपर्टी लगा दो, log a माइनस का log b, और फिर आगे प्रोसीड कर लीजिए। इसके आगे आपको सॉल्व करना बता भी रखा है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया था जब 0 से π/2 log sin x सॉल्व किया था। बोलो याद आया क्या? सर नहीं आया। अच्छा सर मैं आ आपको गया। दिखाता हूँ, अभी रुको, मैं दिखाता हूँ, रुको 2 मिनट। ये देखो पेज खोल रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5 का सेकंड पार्ट, इसका सॉल्यूशन और इसका आगे का सॉल्यूशन पूरा सेम है, आप देख लीजिए इसके सॉल्यूशन में। 1 मिनट, कहाँ गया, ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन, देख लो। जब इसको सिंप्लीफाई किया था ये यही बना था, log sin 2x माइनस का log 2। आपके क्वेश्चन में इतना सा फर्क है कि log 2 पहले आ रहा है और log sin 2 बाद में आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जो इसका आंसर आया था उसमें माइनस साइन हटा दीजिए बस, तो आपका इसका आंसर माइनस का π/2 log 2 आया था, तो आपका इसका आंसर π/2 log 2 आ जाएगा, और बाहर जो आपका बचा हुआ है ऐसा। अब आंसर देखो आपके पास, यही तो बताया आपने π/2 log 2 में। लेकिन सर सर पाई लास्ट लॉग में 2 है। ये आंसर नहीं आ रहा है। क्या? सर आंसर लास्ट में पाई मेरा लॉग 2 है। आंसर। अरे पाई log 2 इसलिए है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आप दो इक्वेशन को ऐड करते हो तो आपका 2i बनता है, तो 2 का डिवाइड भी होता है, इसमें थोड़ा डिवाइड होगा, इसलिए पाई log 2 आंसर है। हाँ अनुष्का बोलो, कौन बोल रहा था? सर इसी में ही मेरा पाई log 2 आ रहा है, मतलब मेरा π/2 पाई log log 2 आ रहा है। π/2 कैसे आ गया बेटा? सर डी थीटा तो 1/2 dt आएगा ना। डी थीटा कितना आएगा? 1/2 dt। हाँ फिर आपने ऊपर लिमिट चेंज नहीं की, वो जो लिमिट आपकी पाई बनती है अपर लिमिट, उसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हम 2 को नीचे उतारते हैं, वो किया तुमने? सर ये क्यों है? हाँ ठीक है सर, हो बेटा गया। ये क्वेश्चन जब मैंने कराया था, जब आपको बताया था बेटा मैंने साफ साफ कि क्यों कर रहे हैं हम लोग, और ऐसे 2-3 क्वेश्चन है उसी में हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, मैंने ये भी आपको मेंशन किया था। बोलो बेटा, हुआ ही नहीं हुआ 7 क्वेश्चन? यस सर हो गया। यस सर हो गया। बाकी से भी पूछ ले भाई। भाई नमन, नीलेश, नितिन, नितिन यादव, संस्कृति, सौरभ, प्लीज चैट में लिख सर दीजिए कोस यस और स्क्वायर नो थीटा। व्हाटएवर जो भी। यस सर। सौरभ हो गया? सर सर वही कर, 1 मिनट सर, अभी बस निकलने वाला है आंसर। ओके 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 ओके। हाँ बोलो क्या बोल रहा था नमन? सर कोस स्क्वायर थीटा इंटू log 2 अपॉन साइन 2 थीटा आ रहा था, तो उसमें log a अपॉन b की आइडेंटिटी लगा ली। हाँ log a माइनस log b बन गया। हाँ अब क्या करूं सर, हो ही नहीं रहा, जीरो आ रहा है मेरा तो। कहाँ से जीरो आ जाएगा? तेरा इंटीग्रल ये बना होगा ना, 0 से π/2 log 2 माइनस का log sin 2x, sin 2 थीटा हाँ सॉरी। हाँ हाँ। अब ये सेम ऐसे, अब सेम ये ऐसा कैसा, मैं अभी एग्जांपल नंबर 5 का सेकंड पार्ट बताया ना, वो सॉल्यूशन देख वहां से उठा के एक बार देखो, मैं तेरे को अभी स्क्रीन पे, ये क्या देख सर? स्क्रीन पे मैंने दिखा रहा। भाई तेरा जो बना है ना 0 से π/2 log 2 माइनस का 0 से π/2 log sin 2x, इसके आगे का सॉल्यूशन तेरी स्क्रीन पे दिखा रखा है, ये देखो। देख रहा हूँ देख रहा हूँ। एक मिनट देख, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये रहा पूरा सॉल्यूशन।
ओके मनीष का हो गया। मुस्कान का भी हो गया। अंजलि का भी हो गया। दिशा का भी हो गया। ठीक है, इसका मतलब ऑलमोस्ट सबका हो गया है। ओके कशिश का भी हो गया। ओके ऑल डन। अब देखो मैंने इसमें आपका एक क्वेश्चन लीव करवा दिया था, शायद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो हम एक बार ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आज सॉल्व कर लेते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है मैं कल आराम से सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि उसके लिए हमें टाइम चाहिए पूरा 1 घंटा। तो अभी हमारे पास इतना टाइम बचा नहीं है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको सॉरी 2 के मैं आपको हिंट बता देता हूँ कि क्वेश्चन 2 आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे 2 का पहला पार्ट, इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है। किंग्स प्रॉपर्टी लगा के आपका आंसर 0 निकल कर आ जाएगा। आपको वही करना है, 2 इक्वेशन बनेगी, ऐड करोगे, ऐड करके अपने आप 0 बन जाएगा ये। सेकंड में x को tan थीटा मानोगे जैसे अभी बताया था, फिर किंग्स प्रॉपर्टी लगेगी। थर्ड में भी आपको किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है सीधे। फोर्थ में भी आपको किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है। फिफ्थ में आपके पास किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है। सिक्स में आपको x को पहले साइन थीटा मानना है और उसके बाद सॉल्व करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको x को साइन थीटा मानना है और फिर सॉल्व करना है। और 7th में अगेन आपको क्या करना है, किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है और फिर आपको आंसर निकालना है। ये जो सारे क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन आपके पास, इनके आंसर या तो 0 या फिर हाफ ऐसे आएंगे। और इन सब के आंसर 2-2, 3-3 लाइन में ही आपके पास, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो किसी में भी आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपके पास। बोलो क्लियर है ये चीज़? तो सेकंड पार्ट में x को tan थीटा मानना है। बिल्कुल, क्योंकि आपका 1 + x² दिया हुआ है, तो x को tan थीटा एज्यूम करेंगे आप। और बाकी सब में आपको किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है। किंग्स प्रॉपर्टी तो सेकंड में भी लगेगी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लगेगी। ओके सर। बेटा और किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज बोल दे मेरे को अभी। क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट मैंने आपको बताए हैं, आपको कैसे करना है। आपको अगर डाउट है किसी भी में तो आप प्लीज बोल दे अभी। बेटा किसी को भी डाउट हो, शिवानी, साहिल, सौरभ, वंशिका, योगेश, पीयूष, नितिन, नीलेश। सबको क्लियर है आपके पास? सेकंड क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा? मैंने 7 क्वेश्चन के आपको हिंट बता दिए। अब हमारी एक लास्ट प्रॉपर्टी बच गई है, जिसको हम डिस्कस करेंगे कल आपका आराम से, क्योंकि उसके लिए हमें पूरा टाइम चाहिए और वो इम्पोर्टेंट भी आपके पास, उसके अच्छे क्वेश्चन भी है, तो हम उसको आराम से सॉल्व करेंगे आपके पास। उससे पहले आप ये अपने सारे कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपके एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन रह जाएंगे आपके, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर आपका 10, जो आपके पास उसी प्रॉपर्टी के ऊपर है जो मैंने आपको कह रहा हूँ कि कल हम डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ तक आज कंप्लीट कर लेना है भाई। सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट में किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है। सेकंड पार्ट में x को tan थीटा पुट करना है। थर्ड पार्ट में किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है। चौथे पार्ट में भी किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है। फिफ्थ पार्ट में किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है। सिक्स पार्ट में x को पहले साइन थीटा पुट करोगे, फिर किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है। और 7 क्वेश्चन में किंग्स प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है आपको। ओके बेटा क्लियर है? ओके ठीक है बेटा, तो आज की क्लास आपके हम एंड कर रहे हैं। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 आप करोगे। बाकी हमने एक क्वेश्चन यहाँ कर ही लिया पूरा सॉल्व। कल हम इसका रिमेनिंग पोर्शन करके कोशिश करेंगे चैप्टर को हम कल फिनिश कर ले, ठीक है।